अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मदरसा में सदर प्लस सिक्योरिटी बहाली करेंगे, यानी कि ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 तारीख 3रा महीना 2024, यानी कि 2 दिन पहले की एक बड़ी अपडेट है कि मदरसा में जो अब बहाली होगी वो फिर से सदर और सिक्योरिटी के थ्रू बहाली होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदरसा रोल 2022-395 के तहत इंतज़ामिया कमेटी को तकर्रुरी करने का हक अब्दुल क़य्यूम अंसारी, यानी कि ये काफ़ी बिग अपडेट है, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए मदरसा में बहाली कैसे होगी। तो आखिरकार फिर से इंतज़ामिया कमेटी को हक मिल गया बहाली करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सरकार ने जो रूल्स बनाया था 2022 और 23 में, उसमें यही था कि अब सदर और सिक्योरिटी बहाली नहीं करेंगे, बट फिर से आ चुका है कि बहाली जो करेंगे वो सदर और सिक्योरिटी ही करेंगे। तो क्या है अपडेट, मैं एक एक बात करके आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि आपका पोर्टल कब से बनेगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि मदरसे में जो इस बार बहाली होगी वो पोर्टल के थ्रू होगी। आखिरकार पोर्टल के बारे में जानकारी दे दी गई है कि पोर्टल जो है इस दिन से बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी जो सिक्योरिटी हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार साबिक चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने बयान जारी कर कहा है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हिका मदारिस में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन रोल 395-22 के शक 8 में असाज़ा की तकर्रुरी और प्रमोशन करने का हक इंतज़ामिया कमेटी को दे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यानी कि जो अब बहाली होगी वो मदरसा की कमेटी ही बहाली करेगी, क्योंकि जो कंफ्यूज हो रहे थे कि मदरसे में बहाली कैसे होगी, तो आखिरकार फिर से कमेटी और सदर ही बहाली मदरसा में करने वाले हैं। उसके बाद देख सकते हैं इनको मंदरजा झेल निकात पर अमल करना होगा। सदर मुदर्रिस के ओहदों प्रमोशन के लिए 5 साल का तजुर्बा की बुनियाद पर प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि उनकी जो सैलरी वगैरह बढ़ाई जाएगी वो कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर आप मदरसा में आपकी बहाली हुई है सिर्फ और सिर्फ 2 साल या फिर 3 साल हुआ तो आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद बताया गया है कि अगर 2 फाजिल हो तो उनको सीनियरी के बुनियाद पर प्रमोशन दिया जाएगा। मौलवी के आलिम पोस्ट पर प्रमोशन के लिए 4 साल का तजुर्बा होना लाजमी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के प्रमोशन के लिए 4 साल तजुर्बा होना लाजमी है। हाफिज़ मौलवी और इंटरमीडिएट के ओहदे पर डायरेक्टर तकर्रुरी की जाएगी। कोई यहाँ पे बताया गया है कि प्यून इंटरमीडिएट पास हो और 6 साल का तजुर्बा रखता हो तो उसका प्रमोशन जो क्लर्क के ओहदे पर कर दिया जाएगा, यानी कि अब सबका प्रमोशन होने वाला। अगर आप 3 साल या 4 साल से मदरसे में आप पढ़ा रहे हैं तो आपको अब बड़ा पोस्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी बिग अपडेट है। और मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टल कब से बनने वाला है और बहाली किस प्रोसेस पे होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मदरसों में तकर्रुरी के लिए ज़िला सतह पर पोर्टल बनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पिछले लगभग 4 महीने से यही बता रहा हूँ कि मदरसे में जो बहाली होगी वो पोर्टल, जिस तरीके से तालीमी मरकज़ में बहाली हुई थी, जिस तरीके से टोला सेवक में बहाली हुई थी, उसी तरीके से इस बार बिहार मदरसा बोर्ड में भी बहाली होने वाली है। उसके ज़रिए वस्तानिया से लेकर मौलवी दर्जा तक के मदारिस में तकर्रुरी की जाएगी, यानी कि हर मदरसे में बहाली होगी। लगभग जो वैकेंसी है वो 5929 सीटों पर बहाली होने वाली है। पूरे बिहार में ये बहाली होगी। अगर आपका मदरसा वस्तानिया कैटेगरी का है, फ़ुक़ानिया कैटेगरी का है, मौलवी कैटेगरी का है, तो आपके मदरसे में बहाली होने वाली है। उसके बाद बताया जा रहा है कि वेब पोर्टल डिस्ट्रिक्ट
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के ज़रिए बनाया जाएगा, यानी कि जो वेब पोर्टल बनेगा वो बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के ज़रिए बनाया जाएगा। इस वेब पोर्टल में ज़िला में जितने भी खाली जगहों पर ओहदे खाली है उनकी जानकारी वेब पोर्टल के ज़रिए दी जाएगी और खाली जगहों के मुताबिक दरखास्तें वेब पोर्टल के ज़रिए तलब की जाएगी। बिहार के यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 न्यूज़पेपर में इस वैकेंसी को शाया किया जाएगा। तलब की गई है दरखास्तों के से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब देखिए प्रोसेस में आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि पैराग्राफ में असल में क्या बताया जा रहा है। देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि इस बार जो बहाली होने वाली है वो बहाली तो पहले आपको पोर्टल मिल जाएगा। पोर्टल में बताया ये जाएगा कि मदरसे में बहाली कब से शुरू होगी, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ के ऑफिसर होंगे उनके थ्रू एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा, फिर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि और खाली जगहों के मुताबिक दरखास्तें वेब पोर्टल के ज़रिए तलब की जाएगी, जिसके मियाद 1 तक रहेगा। वेब पोर्टल के ज़रिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और मदरसा के इंतज़ामिया कमेटी को ये इख्तियार होगा कि मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। यानी कि सदर और सेक्रेटरी फिर से बिहार मदरसा में जो बहाली होगी वो बहाली करने वाले हैं। यानी कि फिर से देख सकते हैं कि इंतज़ामिया कमेटी को, जो यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी होगी, ये इख्तियार होगा कि मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि सदर और सेक्रेटरी और इंतज़ामिया कमेटी में क्या फ़र्क है। देखिए पहले जो मदरसे में बहाली हुआ करती थी वो सदर और सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही बहाली करते थे, बट अब जो बहाली होगी वो इंतज़ामिया कमेटी, क्योंकि आपको पता है कि मदरसे में जो इंतज़ामिया कमेटी बनाई गई है वो 7 लोगों की बनाई गई, तो 7 लोग इन्वॉल्व होंगे तब जाकर बहाली होगी। सिर्फ और सिर्फ सदर और सेक्रेटरी के इख्तियार से अब बहाली नहीं होने वाली है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर आप मौलवी में जाइएगा, मौलवी के मदारिस में पढ़ाने जाइएगा, तो आपका क्या होना चाहिए कि आपका मौलवी में की सर्टिफिकेट में 45% होना चाहिए। अगर इतना नंबर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका 90 से ज़्यादा परसेंटेज है तो आपकी बहाली 100% हो जाएगी, क्योंकि मेरिट लिस्ट में उन्हीं को पहला नाम दिया जाएगा जिसका 10th 12th और आलिम फाजिल में नंबर ज़्यादा है। यहाँ पे पूरा यही बताया गया है, क्योंकि देख सकते हैं ये PDF काफ़ी बड़ा है, इसमें पूरा जानकारी दे दी गई है कि बहाली जो है वो शुरू अब होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं बताया ये जा रहा है कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और उसके लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा और काउंसलिंग में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का एक यहाँ पे देख सकते नुमाइंदा होगा काउंसलिंग में और जनरल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, तजुर्बा सर्टिफिकेट का जांच किया जाएगा। 3 दिन के अंदर में देख सकते हैं कि आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा सेक्रेटरी मदरसा के ज़रिए। यानी कि अब जो बहाली होगी वो सिर्फ और सिर्फ मदरसा के सदर और सेक्रेटरी के थ्रू बहाली नहीं होने वाली है। उसमें इन्वॉल्व कौन कौन रहेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेंगे, उसके बाद आपके इंतज़ामिया कमेटी रहेगी, 7 लोगों की जो कमेटी है, उसके बाद सदर और सेक्रेटरी, तब जाकर मदरसे में बहाली होने वाली। यानी कि अब जो है धांधली नहीं होगी, क्योंकि पहले धांधली इसलिए हुआ करती थी कि सिर्फ और सिर्फ मदरसा के सदर और सेक्रेटरी बहाल किया करते थे, बट अब जो बहाली करेंगे उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेंगे, 7 लोगों की कमेटी रहेगी और फिर सदर और सेक्रेटरी रहेंगे। इसमें ये पूरा बता दिया गया। उसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इंतज़ामिया कमेटी के ज़रिए मुंतखब उम्मीदवारों की लिस्ट बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को अप्रूवल के लिए भेजेगी। मदरसा बोर्ड पोर्टल से मिलान कर एक देख सकते हैं कि अंदर मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद उसकी तनख्वाह अदायगी की जाएगी। प्रमोशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोशन में 1 हाफिज और जदीद लैंग्वेज में 2 प्यून किया जाएगा। फ़ौक़ानिया सतह के मदारिस में 12 पोस्ट मंजूर किए जाएंगे, जिसमें हेड मौलवी, फाजिल, आलिम, यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलवी, हाफिज़ और यहाँ पे जदीद लैंग्वेज के लिए। यानी कि अब जो बहाली होने वाली है वो बहुत ही अलग तरीके से बहाली होने वाली है। पूरा ये पैराग्राफ में यही बताया गया है, क्योंकि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की तरफ से ये बाज़ाब्ते ऑफिशियल लेटर को जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि मदरसे में जो बहाली होने वाली है, अब बहाली जो होगी वो उसमें 7 लोग
की कमेटी है, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसमें रहेंगे, उसके बाद फिर सदर और सेक्रेटरी रहेंगे, तब जाकर अब बहाली होने वाली है। पहले पोर्टल में सब आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद काउंसलिंग के बाद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो चेयरमैन है वहाँ के, वो चेक करेंगे कि इनकी क्वालिफिकेशन सही है नहीं है, उसके बाद ही आपका नाम जो है शाये कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको सैलरी लगभग इसमें अच्छी खासी दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मदरसे में जो सैलरी मिल रही है वो लगभग 40,000 से लेकर 60 से 65,000 रुपया मिल रही है। अगर आप ऊंचे क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपको सैलरी जो है 40 से 50,000 रुपये के लगभग आपको मिलने वाली है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और मैं आपको बता देता हूं कि बहाली के लिए जो पोर्टल बनेगा वो इसी मंथ से पोर्टल बनने वाला, यानी कि मार्च के लास्ट वीक तक आपका पोर्टल बना दिया जाएगा और अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपको तैयार रखना, आपको आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि सारा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, क्योंकि वक्त बिल्कुल भी नहीं है। वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 से 15 दिन बाकी है पोर्टल बनने के लिए, क्योंकि आपको देख सकते हैं कि इसमें बता दिया गया और आपको पता है कि मदरसे में संशोधन भी हो गया, नया रूल्स भी जारी कर दिया गया। तो इसलिए अब वक्त बिल्कुल भी नहीं है, लगभग आपको 10 से 15 दिनों के अंदर में पोर्टल बना दिया जाएगा। उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा तादाद में सभी को फॉर्म भरना। अगर आपका मैट्रिक यानी कि फुकानिया यानी कि इंटर में अगर आपका मौलवी में कम नंबर है तब भी आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि मेरिट लिस्ट के थ्रू आपका नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर आपका 45, 50, 60, 65, 70% है तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। अगर 90 प्लस है तो 100% आपकी जो बहाली हो जाएगी। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहाली को लेकर आपको पल पल की खबर इस चैनल पे मिलेगी और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना, आपको तैयारी कैसे करना है, काउंसलिंग के लिए आपको किस दिन जाना है, कहाँ जाना, पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि जैसे ही मुझे बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से या फिर संस्कृत बोर्ड की तरफ से कोई भी अपडेट निकल कर आती है, या फिर बिहार बीएड या फिर बिहार डीएलएड या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया कहीं से भी वैकेंसी निकल कर आती है, या फिर कोई भी कोर्सेज के लिए अपडेट निकल कर आती है, तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूं।